हेलो गाइस, आज हमारा नया सेशन होगा HTML के ऊपर। आपने बहुत बार देखा होगा, आपने कभी वेबसाइट चला के देखा होगा, कोई वेबसाइट उठा लो, आपने कभी सोचा है कि उस वेबसाइट के अंदर जब जाते हो तो आप उसके अंदर ढेर सारे इमेज देखते हो, वीडियो देखते हो, हाइपरलिंक देखते हो, बहुत कुछ देखते हो। आपने कभी सोचा है कि वो किस चीज से बना हुआ होगा, ये इमेज कैसे हम डाल सकते हैं? कभी आपने सोचा है? आप सिर्फ अमेजोन का देख लो, जब आप अमेजोन के साइट पे जाते हो या फ्लिपकार्ट के साइट पे जाते हो तो वहां पर ढेर सारे इमेज पड़े रहते हैं, स्टॉक रहते हैं, ठीक है ना? तो वो सब जो चीज बना रहता है वो सब बने रहते हैं फ्रंट एंड पार्ट में। और जो फ्रंट एंड पार्ट होता है वो बेसिकली तीन चीज प्रोग्राम का यूज करके बनता है। एक होता है HTML, दूसरा होता है CSS और तीसरा होता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हम इसको आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम HTML5 के बारे में पढ़ने चाहते हैं, इंट्रोडक्शन होगा, उसका फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, एट्रीब्यूट जानेंगे, हेडिंग जानेंगे, पैराग्राफ के कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं वो जानेंगे, फॉर्मेटिंग और कोटेशन के जानेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये पहला चीज पूछ रहा है, ये व्हाट इज वेब फ्रंट डेवलपमेंट। तो हाँ, ये वही चीज है जो यूजर इंटरैक्ट कर रहा है जिसको फ्रंट एंड बोलते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, जो हमारा सॉफ्टवेयर बनता है ना, वो भी दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है? या वेबसाइट देखते हो वो भी दो भाग में बटा हुआ है। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। जो फ्रंट एंड होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए किसी वेबसाइट के, वो बनते हैं HTML के द्वारा। जो उसका स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि हम ह्यूमन है, हमारा स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? बोन के द्वारा। हड्डी हमारा एक तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें। ये जो रूप रंग जो देख रहे हैं वो देता है CSS पार्ट करता है, उसको कास्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं। और जो हम इस जो काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, आंख ब्लिंक कर रहे हैं, अप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब पार्ट होता है जावास्क्रिप्ट के, कंट्रोलर का काम करता है। आप समझ रहे हो? ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे देख पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, is a practice of producing HTML, CSS and JavaScript for a website or a web application so that user can see and interact with them directly। तो ये पहला लाइन कितना, ये यहां ठीक है ना? तो यूजर इंटरैक्ट करने के लिए हमने बोला फ्रंट एंड क्या होता है? जो यूजर से इंटरैक्ट कर रहा है, उसका डिजाइन, उसका जो लेआउट होता है, ठीक है ना? तो वो उस जो डेवलपमेंट पार्ट होता है, जब उसको किसी चीज को डेवलप किया जाता है, UX पार्ट किया जाता है, वो यूजर के लिए बनाया जाता है कि यूजर को ज्यादा उसको फ्रेंडली रहे, उस पर ज्यादा उसको प्रॉब्लम ना हो समझने में। जितने ज्यादा यूजर फ्रेंडली रहेगा उतना ज्यादा सही रहेगा। और उसके अंदर क्या क्या फीचर देते हैं जो जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट करते रहता है विदाउट नोइंग कि पीछे में क्या चल रहा है। तो जो चीज यूजर उसको अभी जो यूज कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है डायरेक्टली, मान लो कि अगर हमने फेसबुक खोला तो उसमें क्रेडेंशियल डालते हैं, क्रेडेंशियल डालने के बाद लॉगिन किया, हम सोचे कि लॉगिन करने के बाद मेरा फेसबुक पेज खुलेगा, तो ये सब इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो पहला जो पेज बना हुआ है किसमें बना हुआ है? ये चीज सब फ्रंट एंड। ये जो तीन चीज देख रहे हो आप, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीज के से मिलने से हमारा एक वेबसाइट तैयार होता है। जो HTML होता है, इसको फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। पहले से बिल्ड किया हुआ कोड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिसको यूज करना होता है हमें, ठीक है? CSS क्या करता है? उस चीज के अंदर स्टाइल देता है। उसके अंदर बटन किस रंग का होगा, कहां पे होगा, किस साइज का होगा, ये सारा स्टाइलिंग का पार्ट करते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS के अंदर। जावास्क्रिप्ट में उसमें क्या करता है? कंट्रोल काम करता है। उस बटन पर क्लिक करने पर क्या होगा, किस पेज में रीराइट होगा, हर तरह का कंट्रोल काम क्या करेगा? वो करेगा जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में। दोस्तों, तो ये तीन चीज आप देख रहे हो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीन जब को कनेक्ट करके जब हम तीनों को जोड़ कर बनाते हैं तो एक प्रॉपर फ्रंट एंड हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट मैनेज एवरीथिंग दैट यूजर विजुअली सी द फर्स्ट इन देयर ब्राउजर और एप्लीकेशन। वही चीज जो
पहला चीज जो क्या देखता है अगर कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन डेवलप होता है, फ्रंट एंड, वही दिखता है, ऑब्वियस है। फ्रंट एंड डेवलपर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लुक एंड फील अल्टीमेटली डिजाइन ऑफ ए वेबसाइट। ठीक है, अंडरस्टूड है, इतना अंडरस्टूड है। ठीक है, अब हम HTML का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पहले हम समझेंगे कि HTML क्या होता है। जो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। आपके दिमाग में होगा कि अरे भाई ये HTML, ठीक है, और HTML5 जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है? आपको ये सोचा कि भाई HTML है, HTML5 के अंदर क्या डिफरेंस है? तो बहुत सारी चीज जो HTML5 में ऐड किए गए जो HTML पहले नहीं यूज हुआ करते थे। पहला चीज क्या था कि पहले वीडियो कंट्रोलर सब इसमें नहीं दिया गया था। जो हम वीडियो ऐड करते थे उसके अंदर वो सपोर्ट नहीं करता था वीडियो ऑडियो और वीडियो कंट्रोल का। दूसरा, HTML5 का पहला क्या है कि ऑडियो और वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो कंट्रोल पहला प्रोवाइड किया ये। ठीक, उसके बाद ये क्या किया कि यूज करता है SQL डाटाबेस का, जो कि ये यूज नहीं करता था। डाटाबेस के SQL डाटाबेस का क्या है? अलाउ करता था जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। ठीक, वेक्टर ग्राफिक यूज करने के लिए ये होता था। ये वेक्टर ग्राफिक ये सब आप देख रहे होगे। इसके अंदर मिस आप ये समझ लो कि इसने इतना इजी कर दिया है, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप इतने सारे फीचर HTML5 ने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए। आज के जो समय में HTML5 यूज होता है, पहले जो HTML से कितना एडवांस है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑडियो वीडियो का कंट्रोल सब देने लगता है, SQL डाटाबेस यूज करता है, ठीक है, अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को रन के लिए, वेक्टर ग्राफिक यूज करता है, हाई क्वालिटी का। तो ये सब पहले HTML में नहीं थे। ये सब कारण ये जो HTML5 है बेसिक यही सब इसके अंदर का डिफरेंस, जो हम बाद में एक चार्ट दिखाऊंगा आपको इसी लेक्चर के बीच में, ठीक है ना, जो आपको उसके डिफरेंस के बारे में आप नोट डाउन कर सकते हो या समझ सकते हो। चलो हम लोग अभी ये देख लेते हैं। पहला क्या है कि HTML जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मार्कअप मींस ये पहले से बिल्ड किया हुआ है, ये जो उसके अंदर का एलिमेंट्स सब है वो प्री डिफाइंड है, उनको सिर्फ हमें यूज करते रहना है। दूसरा, इट इज यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ठीक है, ये लाइन में समझ में आ गया। स्ट्रक्चर मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा, जैसे हम इंसान को ले लो, हम अगर वेबसाइट होते तो हमारा जो हड्डी बना हुआ है वो हड्डी क्या है? वो एक तरह का क्या है? HTML है। ये जो स्किन क्या है? वो CSS होगा। और जो नर्व्स हमारे अंदर का जो नर्व्स है वो क्या है? वो जावास्क्रिप्ट है। समझ लेना, सिग्नल बेस्ड है, समझ लेना, कंट्रोल। विथ HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। क्लियर है? ये तो बना सकते हैं हम खुद का। इट इज ए टैग बेस्ड लैंग्वेज। ये क्या है? ये पूरे के पूरे लैंग्वेज किससे बेस्ड है? वही मैं बताया मार्कअप। ये पहले से प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, उसी पे पूरा बेस्ड है ये। जैसे ये H1 आप देख रहे हो, ये H1 देख रहे हो, ये H1 क्या है? ये हेडिंग के काम करता है। ठीक है, इसमें हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, हम हर टैग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ये देखो आप हिस्ट्री ऑफ HTML में कि HTML को इंट्रोड्यूस किसने किया था? HTML को इंट्रोड्यूस करने वाले सर को इंट्रोड्यूस किसने किया था? HTML वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर टिम बर्नर्स ली।
द फर्स्ट वेब पेज वाज क्रिएटेड बाय सर टिम बर्नर्स-ली। कब किया गया था? फर्स्ट वेब पेज वेंट लाइव इन द ईयर 1991। तो आपसे ये कोई ये पूछ सकता है, ये जीके पूछ सकता है कि भाई HTML किस समय लाइव हुआ था, कब इनका आविष्कार किसने किया? अगर ये आपसे कोई पूछता है कि HTML का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड HTML, तो आप क्या बताओगे? सर, आप बताओगे सर टिम बर्नर्स-ली। ये इंसान देख रहे हो, ये इन्होंने उनका आविष्कार किया था कब? सन 1991 में, ईयर 1991 में। ठीक है, पहला वेब पेज लाइव हुआ था 1991 में। ठीक है, अगला देखते हैं। ये उन्होंने जो वेब पेज बनाया था वो कुछ इस प्रकार का दिखता था, जो पहला वेब पेज उन्होंने जो बनाया था HTML से। ये देख रहे हो, ये उनका फर्स्ट वेब पेज। आज देख रहे हो, आज के समय में क्या नई वेब पेज में देखते हो कितना इंटरैक्टिव रहता है। ये उस समय का पहला वेब पेज ऐसा था, ऐसे दिखता है, इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं देख रहे हो। देख रहे हो, एक सिंपल HTML से बना हुआ चीज है। अब ये देखो, जैसे कि ये पढ़ने से पहले एक चीज याद रखेंगे हम कि जब हम वेबसाइट बना देते हैं तो क्लाइंट साइड होता है, एक होता है सर्वर साइड में होता है। क्लाइंट साइड का मतलब कैसे पता चलेगा क्या सर्वर साइड का है, ये हम अभी पढ़ेंगे। जो क्लाइंट साइड है और सर्वर साइड कैसे रिक्वेस्ट करता है, पहले आप एक डायग्राम देखो। ये देखो कहते क्या हो रहा है, ये देखो क्या होता है। यहां पे मान लो आपने फेसबुक ओपन किया, ठीक है, इसको लॉगिन करने का लॉगिन किया, तो यहां पे आपका यूजर नेम है, यहां पे आपका, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है, यहां आपका यूजर नेम है, यहां पासवर्ड। मान लो कि यहां पे मैंने अपना नाम अभिजीत लिख दिया, अब पासवर्ड लेगा कुछ भी, अभी @1234, ठीक, मैंने ऐसा कर दिया। क्लाइंट ने इसे एक बना हुआ है, ठीक। तो ये क्रेडेंशियल भरने के बाद ही कहीं वैलिडेट तो होगा ना भाई, ये जो पर्सन है वो रियल का वही पर्सन है कि कोई और दूसरा इंसान यूज कर रहा है। समझ रहे बात को? ये इसको चेक करेंगे कि भाई इसने लॉगिन किया है, तो ये डाटाबेस में कहीं चेक करेगा ना कि जो आदमी का क्रेडेंशियल जो लिख रहा है वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, वही पर्सन है कि कोई और है। तो उसका ऑथेंटिकेशन चेक कहां से होता है? एक सर्वर बना रहता है, बहुत विशाल सा, बहुत बड़ा, वो सुपर, मान लो कि सर एक कंप्यूटर रहता है जहां पे हजारों डाटा स्टोर हो रहे हैं सर्वर साइड में, ठीक है, बहुत बड़ा स्टोरेज रहता है वहां पे। उस सर्वर का क्या होता है कि हाई क्वालिटी का डाटाबेस देते हैं सेव करने का, और सिक्योरिटी रहता है। तो इस सर्वर में मान लो कि ये जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजे, रिक्वेस्ट भेज के किसी यहाँ पे मान लो ये वाला हिस्सा में मेरा डाटाबेस बना हुआ है, ठीक। तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ ये मैच, अगर यहाँ पे इसके डाटाबेस में मेरा ये जो यूजर नेम है और पासवर्ड अगर मैच हो जाएगा तो फिर हमको एक्सेस करने का अलाउ कर देगा कि पेज को एक्सेस करने दिया जाए, लॉगिन करने पे वो एक्सेस करने का दिया जाएगा। यहीं पे अगर हम गलत कुछ लिख देंगे तो वो क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि मैच करेगा डाटाबेस में कि हाँ भाई इस पासवर्ड से पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। मैच हुआ तो ओपन करेगा, नहीं मैच होगा तो यहीं पे कैंसिल कर देगा रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो क्लाइंट सर्वर का एक आपको मैं छोटा सा ब्रीव दिया, इससे आपको समझ में आ गया कि क्या जरूरत पड़ता है, समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जो HTML5 का बेसिक एलिमेंट क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हेडिंग। आपको एक चीज में दिखाता हूं, ठीक।
रुको मैं एक काम करता हूँ, एक बोर्ड पे नहीं शेयर करता हूँ, एक मिनट, इसको है ना, इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है, दिख रहा है? हाँ, तो ये जो डॉक टाइप HTML है, ये पहला लाइन लिखने का मतलब है, ये ब्राउजर को बताता है, ये ब्राउजर को क्या, ये ब्राउजर को बताता है कि ये जो HTML कौन से टाइप का है, ये डॉक्यूमेंट, ये HTML कौन सा टाइप है, ये HTML5 है, ये इसको बताने के, ब्राउजर को बताने के लिए काम आता है। अगला टैग यूज करते हैं, सबसे पहला जो यूज होता है HTML, ठीक है, हम HTML स्टार्ट करते हैं टैग, और इस टैग का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है, क्लोज कर दिए, ठीक। अब देखिए उसके बाद आता है हेड टैग, इसके अंदर हम टाइटल, जो टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, अपने वेबसाइट का कोई भी नेम होता है, नेम कुछ भी देना है, नेम ऑफ वेबसाइट या कुछ भी, ठीक है ना, उसका क्या हम वो दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, क्रिएट फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद जो है यहां पे एक देते हैं बॉडी, ठीक, फिर उस बॉडी को बंद करते हैं, और इस जगह होता है वो हर तरह का हम टैग यूज इसी के अंदर करते हैं। चलिए कुछ देखते हैं, उससे कुछ समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, आपने वेबसाइट जब देखा है, आपने वेबसाइट देखा होगा, आपने वेबसाइट के ऊपर में आपने ऐसे करके देखा होगा कि वेबसाइट जो होता है आपने देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखे हुए URL होता है, यहाँ पे ये है कुछ भी दिया हुआ है, ठीक। तो आप एक चीज ये देखो, यहां से लेके ये देख रहे हो, ये पूरा ये बॉडी पार्ट के अंदर आता है, HTML के बॉडी पार्ट के अंदर आता है। ये जो होता है इसको फेविकॉन बोलते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना, फेविकॉन यूज कैसे करते हैं। ये जो आप देखते हो एक HTML का वहां पे उसका सिंबल बना रहता है, जो वेबसाइट ओपन करते हो तो वो सब यूज लगाना हम सीखेंगे। यहाँ पे आपका शो करता है टाइटल, यहाँ पे कुछ भी मान लो जो हम नेम बनाए हैं वो टाइटल बार यहाँ पे शो करता है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये सब हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। आपको मैं आज ब्रीफ दे रहा हूँ कि हम ये सारा मैं आपको करके वेबसाइट बनाते हुए दिखाऊंगा, एक छोटा सा HTML का, ठीक है ना, वेब पेज। पहले ही देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे टैग, एट्रीब्यूट्स और ये सब होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। तो हम ये देख लेते हैं टैग के बाद। ये देखिए, ये टैग, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग, पैराग्राफ होता क्या है। जो टैग होता है, टाइप्स ऑफ टैग पढ़ेंगे हम लोग, कितने अलग अलग टाइप के टैग होते हैं, जैसे कि अभी मैं पढ़ाऊंगा, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। पेयर्ड, अनपेयर्ड, एम्प्टी, सेल्फ क्लोजिंग टैग, यूटिलिटी टैग, इस सब टैग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में। हेडिंग, HTML हेडिंग आर द टाइटल और सब टाइटल दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन वेब पेज, ठीक है। हेडिंग दिए रहते हैं उसके अंदर, उसके अंदर हेडिंग क्या है, उसका टाइटल, सब टाइटल, हम जो मैंने बताया था अभी पहले आपको, टाइटल के अंदर क्या होता है, हेडिंग के अंदर टाइटल डालते हैं, टाइटल डाल के उसका क्या, वेबसाइट का कुछ भी नाम दिए हैं तो उसका लिखा हुआ आता है। बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, आप जो विकीपीडिया खोल दो, लिखा होता है ना, विकीपीडिया खुला रहता है, ऊपर में लिखता है, उसका टैब के ऊपर में विकीपीडिया लिखा रहता है, तो वो क्या है, टाइटल के अंदर डाल रहता है, ठीक है। पैराग्राफ भी हम लिखेंगे, एक ब्लॉक ऑफ पैराग्राफ पूरा लिखेंगे, एक तरह का कोई वेबसाइट की तरह स्ट्रक्चर लिखेंगे। फॉर्मेटिंग एलिमेंट, ठीक है, ये सारा चीज हम आपको डिटेल में, कोटेशन ऑफ ब्लॉक कोड, ABBRQ, एड्रेस, CT, वीडियो, ये सब यूज करेंगे हम। एड्रेस का ये सब यूज करेंगे। आप देखते हो कभी कभी वेबसाइट के नीचे में देखते हो उसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस ये रहता है, सब देता है, वो सब हम चुप करेंगे, सब कोटेशन मार्क के अंदर आता है, सब
एक एक डिटेल में करेंगे, पहले ये सब देख लो। HTML हेड क्या है? HTML मेटाडाटा इज ए डाटा अबाउट HTML डॉक्यूमेंट। मेटाडाटा इज नॉट डिस्प्ले। मेटाडाटा typically define the document title, character, set, style, script। तो आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये हेड देख रहे हो, ये देख रहे हो हेड, इसके अंदर टाइटल देख रहे हो, सब देख रहे हो। इसके अंदर और भी यूज होता है, कैरेक्टर सेट यूज होता है, यूज करेंगे, कैरेक्टर सेट यूज होता है, ठीक है ना, सब यूज होता है। ये सारा चीज, ये जो हम यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। तो वो जितने भी मेटा डाटा क्या होता है, वो डिस्प्ले नहीं होता है, बस उसमें यूज होता रहता है। आप बोलोगे अरे टाइटल तुम की, अरे भाई टाइटल जो है वो उसके अंदर दिए हैं, हम वो सब यूज किए हैं। क्या लिखा है? HTML मेटा डाटा इज डाटा अबाउट HTML डॉक्यूमेंट के बारे में उसका मेटा डाटा है। मेटा डाटा इज नॉट डिस्प्ले। मेटा डाटा टिपिकली डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल इन ए कैरेक्टर सेट, स्टाइल एंड स्क्रिप्ट, ठीक है। Metadata, the HTML element is a container for following element: title, style, meta, link, script। Title define the title of browser toolbar, provide, ठीक है, title होता है, ठीक है। उसी तरह provides a title for a page when it, क्या होता है? Title defines a title in the browser toolbar, provide a title for a web for the page when it is added to a favorite, display a title pages in a search engine result। स्टाइल क्या? स्टाइल एलिमेंट यूज टू डिफाइन द स्टाइल इंफॉर्मेशन फॉर ए सिंगल HTML पेज। लिंक ए टैग डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। हम पढ़ेंगे डिटेल में, से टेंशन की बात नहीं, ये थ्योरेटिकल चीज है। देखो भाई, थ्योरी जिसको थोड़ा बहुत समझना चाहिए, थोड़ा, इसको ज्यादा उसको ओवरव्यू मत लेना, ठीक है ना, हेडिक नहीं है, सिंपल है, इसको समझो। उसको जब मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको, एक एक लाइन को एक एक टैग का यूज करके दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। अभी थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लो। कैर सेट, आपने ये सुना है कभी? ASCII के आपने सुना है? एब्रिविएशन क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज। ये क्या चीज होता है, मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, आपने मेरा पहला प्रीवियस सेशन देखा है, जो कंप्यूटर होता है उसको तो सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, 0 और 1 समझ में आता है, ठीक है। उसको तो समझ में नहीं आ रहा है, उसको तो इंग्लिश को समझ में नहीं आता है कंप्यूटर को, तो एक्सचेंज करने का कुछ होता होगा ना। उसको तो हमने बताया था कि उसको इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर जो होता है उसके अंदर उसको चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज को क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल में करता है, ह्यूमन रीडेबल को मशीन लैंग्वेज करता है। उसी तरह क्या है कि मान लो कि आपने कभी कीबोर्ड में ये देखा है, पैसा का, रुपए का सिंबल देखा है? नहीं देखा है। उस तरह बहुत सारे सिंबल होते हैं जो कि कीबोर्ड में तो नहीं होते हैं, लेकिन उन सब को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देयर आर मेनी। जो ये UTF-8 यूज होता है, ये जो देख रहे हो आप, UTF-8 यूज होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारे चीज के इनकोडेड, मीन्स हम कुछ अगर उसके अंदर हम कुछ लगाना चाहते हैं, मान लो हम अब ये रुपया का ये सिंबल है, हम रुपए का सिंबल लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? कुछ तो वे होना चाहिए ना। वहां पे आता है ये कैरसेट, उस जगह आता है क्या? कैरसेट यूज होता है। कैरसेट क्या करता है? हमें ऑप्शन देता है, हमें इतने सारे ऑप्शन देता है। देखो कितने, 10,000 डिफरेंट अलग अलग कैरेक्टर यूज करने के लिए, ठीक है ना। अलग अलग 10,000 डिफरेंट कैरेक्टर। मान लो कि किसी देश में कुछ और भी चल रहा हो, अलग अलग सिंबल, 10,000 अलग अलग कैरेक्टर यूज करने के हमको ये देता है। इस कैरसेट यूज करके इसको लगाते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। ये जो UTF देख रहे हो, ठीक है, इज आइडेंटिकल टू ASCII फॉर ए वैल्यूज फ्रॉम 0 to 127, ठीक है। UTF-8 does not use the value from 128 to 159. UTF is identical to both ANSI and
88519 फॉर वैल्यूज फ्रॉम 160 to 255। ठीक है, UTF कंटिन्यूज फ्रॉम वैल्यू 256 विथ मोर देन 1000 डिफरेंट कैरेक्टर। देखो सारांश में इसका बात समझो, ये जो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट जो है ना, इसका काम क्या है? इसका काम सिंपल है। इसका काम यही है कि ये हमें 10,000 डिफरेंट कैरेक्टर यूज करने का ऑप्शन देता है। जैसे सिंपल मैंने एक ऑप्शन दिया कि इस चीज को हमको यूज करना है, रुपए का सिंबल हम यूज करना है, तो क्या करेंगे? ये सब आता है। इसी तरह के 10,000 अलग अलग कैरेक्टर को यूज करने के लिए ये हमें ऑप्शन देता है कैसेट। किसके थ्रू? UTF-8 के थ्रू। ठीक है, अगर कोई पूछेगा UTF-8 का मतलब क्या होता है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, याद रखना। और लास्टली मेरे दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगले वीडियो में, ठीक है, इसके बाद हम सीधे चलेंगे किस में? हम आएंगे हम यूज करेंगे VS कोड। आप लोग VS कोड हो तो VS कोड यूज करना है, या नोटपैड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नोटपैड एक सबसे बढ़िया रहेगा, नोटपैड में भी लिख सकते हो। एक एडिटर, टेक्स्ट एडिटर है, इस पर HTML बनाने के लिए ये करेंगे। तो हम करने से पहले ये लास्ट थोड़ा थ्योरेटिकल चीज, थोड़ा बहुत समझ लो चीज क्या क्या हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, HTML5 इज इंप्रूव वर्जन ऑफ HTML। वर्जन रिलीज 2014 में रिलीज हुआ था। वाई? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब समझते हो? www. देखते हो URL में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्स्ट्रम। न्यू फीचर एडेड टू HTML5 क्या क्या है? सिवरल सेमेटिक एलिमेंट वेयर इंट्रोडक्ट। देखो क्या इन HTML5 सिवरल सेमेटिक एलिमेंट वेयर इंट्रोड्यूस विच इज टू से एलिमेंट्स that convey meaning. Some of the new semantic elements, header, footer, section, article, ये सब चीजें सेमेंटिक, ये सब नया फीचर ऐड किया गया। तो मैंने पहले भी तुम्हें बताया था क्या क्या चीज HTML में नहीं था, बताया था मैंने। HTML के अंदर क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप का सुविधा नहीं था, जावास्क्रिप्ट यूज अलाउ नहीं करता था जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए। उसके अंदर ग्राफिक जो वेक्टर ग्राफिक्स था यूज नहीं कर पाते थे। समझ रहे बात को? बहुत सारी चीजें इसमें, कुछ सारांश में आप देख सकते हो। ठीक है, ऑडियो वीडियो कंट्रोलर यूज नहीं किया कर पाते थे, अब जो हम कर पा रहे हैं इसके थ्रू में। देखो ग्राफिक एलिमेंट है ना, SVG और कैनवास, ये सब हम यूज कर पा रहे हैं। डेट, कैलेंडर, रेंज, ऑडियो वीडियो एलिमेंट ऑल्सो बीन एडेड। ठीक है, ये सब पहले हम लोग जो पुराना HTML ये सब यूज नहीं कर पाते थे, वो सब चीज जो कि हम लोग यूज कर पा रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ हमारा ये कंप्लीट हुआ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये मेरा PPT कंप्लीट हुआ। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे? अगला जो हमारा इस सेशन होगा, हम सीधा क्या पे जाएंगे? आप PC पे देखोगे और मैं आपको कोडिंग करते हुए, मीन्स आपको बनाते हुए दिखाऊंगा HTML टैग कैसे कैसे यूज करते। तो आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद, थैंक यू।